सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज जानते हैं श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए। श्राद्ध का रहस्य। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए हुए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। सत्कार्यों के लिए, सत्पुरुषों के लिए आदर की, कृतज्ञता की भावना रखना श्रद्धा कहलाता है। उपकारी तत्वों के प्रति आदर प्रकट करना, जिन्होंने अपने को किसी प्रकार लाभ पहुंचाया उनके लिए कृतज्ञ होना श्रद्धालु का आवश्यक कर्तव्य है। ऐसी श्रद्धा हिंदू धर्म का मेरुदंड है। इस श्रद्धा को हटा दिया जाए तो हिंदू धर्म की सारी महत्ता नष्ट हो जाएगी और वह एक निस्वार्थ छूछ मात्र रह जाएगा। श्रद्धा हिंदू धर्म का एक अनिवार्य अंग है, इसलिए श्राद्ध उसका धार्मिक कृत्य है। माता, पिता और गुरु के प्रयत्न से बालक का विकास होता है। इन तीनों का उपकार मनुष्य के ऊपर बहुत अधिक होता है। उस उपकार के बदले में बालक को इन तीनों के प्रति अटूट श्रद्धा मन में धारण किए रहने का शास्त्रकारों ने आदेश किया है। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। इन श्रुतियों में इन्हें देव, नर, तनधारी देव मानने और श्रद्धा रखने का विधान किया है। स्मृतिकारों ने माता को ब्रह्मा, पिता को विष्णु और आचार्यों को शिव का स्थान दिया है। यह कृतज्ञता की भावना सदैव बनी रहे, इसीलिए गुरुजनों का चरण स्पर्श, अभिवंदन करना नित्य के धर्म कृत्यों में सम्मिलित किया गया है। यह कृतज्ञता की भावना जीवन भर धारण किए रहना आवश्यक है। यदि इन गुरुजनों का स्वर्गवास हो जाए तो भी मनुष्य को वह श्रद्धा कायम रखनी चाहिए। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृपक्षों में मृत्यु की वृत्ति के दिन पर्व समारोह पर श्रद्धा करने की श्रुति स्मृतियों में विधान पाया जाता है। नित्य की संध्या के साथ तर्पण जुड़ा हुआ है। जल की एक अंजलि भरकर हम स्वर्गीय पितरों को देवों के चरणों में उसे समर्पित कर देते हैं। उनके नित्य चरण स्पर्श अभिवंदन की क्रिया दूसरे रूप में इस प्रकार पूरी होती है। जीवित और मृत पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का यह धर्म कृत्य किसी न किसी रूप में मनुष्य को पूरा करना पड़ता है और एक आत्म संतोष का अनुभव करता है। इन्हीं विशेष अवसरों पर श्राद्ध पर्वों में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान भी करते हैं और यह आशा करते हैं कि ये वस्तुएं हमारे पितृदेवों को प्राप्त होगी। इस संबंध में आज एक तर्क उपस्थित किया जाता है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो ये तर्क देते हैं कि कौन सी दान दी हुई वस्तुएं पितरों तक पहुँचेगी, कोई वो उड़ थोड़ी जाएगी। और भौतिक दृष्टि से देखें तो ये सही भी है। जो पदार्थ श्राद्ध में दान दिए जाते हैं वे सब उसी के पास रहते हैं जिसे दिए जाते हैं। खिलाया हुआ भोजन उस निमंत्रित व्यक्ति के पेट में ही जाता है तथा अन्न, वस्त्र आदि उसके घर जाते हैं। ये बात इतनी स्पष्ट है कि जिसके लिए कोई तर्क उपस्थित करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो व्यक्ति श्राद्ध करता है वह भी इस बात को भली प्रकार जानता है कि जो वस्तुएं दान दी गई थी वे कहीं उड़ नहीं गई, वरन जिसने दान दिया था उसी के प्रयोग में आई है। इस प्रत्यक्ष बात में किसी तर्क की गुंजाइश नहीं है। प्रसन्न दान के फल के संबंध में रह जाता है। यदि यह भी कहा जाए कि दान का पुण्य फलदाता को ही मिलता है तो इससे श्राद्ध की अनुपयोगिता सिद्ध नहीं होती। मनुष्य को लोभ, वश, दान आदि सत्कर्मों में पर्यायी अरुचि रहती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने कुछ पर्व, उत्सव, स्थान, काल ऐसे नियत किए हैं जिन पर दान करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया गया है। उन विशिष्ट पर्वों, अवसरों पर दान करने के विविध भेद, प्रभेद और महत्वों का वर्णन किया गया है। मनुष्य में विवेक से रूढ़ि का अंश अधिक होता है। जैसे स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी दान आदि सत्कर्म करने पड़ते हैं। उत्तम कर्म का फल उत्तम ही होता है, चाहे वह इच्छा से करे या अनिच्छा से करे या किसी विशेष अभिप्राय से किया जाए। श्राद्ध के बहाने जो दान धर्म किया जाता है ना, उसका फल उस स्वर्गीय व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त न होता हो तो भी दान करने वाले के लिए यह कल्याणकारक ही है। सत्कर्म कभी भी निरर्थक नहीं जाते। श्राद्ध की उपयोगिता इसलिए भी है कि इस रूढ़ि के कारण अनिच्छा पूर्वक भी धर्म करने के लिए विवश होना पड़ता है। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है वह श्राद्ध कहा जाता है। जीवित पितरों और गुरुजनों के लिए श्रद्धा प्रकट करने, श्राद्ध करने के लिए उनकी अनेक प्रकार से सेवा, पूजा तथा संतुष्टि की जा सकती है, परंतु स्वर्गीय पितरों के लिए श्रद्धा प्रकट करने का, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का कोई निमित्त निर्माण करना पड़ता है।
यह निमित्त श्राद्ध है। स्वर्गीय गुरुजनों के कार्य उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से ही छुटकारा नहीं मिल जाता है। हम अपने अवतारों, देवताओं, ऋषियों, महापुरुषों और पूजनीय पूर्वजों की जयंतियाँ धूमधाम से मनाते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके चरित्रों एवं विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। यदि कहा जाए कि मृत व्यक्तियों ने तो दूसरी जगह जन्म ले लिया होगा, उनकी जयंतियाँ मनाने से क्या लाभ है, तो ये तर्क बहुत अविवेकपूर्ण होगा। मनुष्य मिट्टी का खिलौना नहीं है जो फूट जाने पर कूड़े के ढेर में तिरस्कार पूर्वक फेंक दिया जाए। उसका कीर्ति शरीर युग युगांतों तक बना रहता है और वह उतना ही काम करता है जितना कि जीवित शरीर करता है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण, दानी, कर्ण, त्यागी, दधीची, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, ध्रुव, प्रहलाद, वीर, हकीकत राय, बंदा वैरागी, शिवाजी, महावीर, नानक, कबीर आदि जीवित नहीं है, पर उनकी कीर्ति शरीर उतना ही काम करते हैं जितना कि उनके जीवित शरीर ने किया था। करोड़ों व्यक्तियों को उनसे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त होता है। मनुष्य भावना प्रधान प्राणी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ही वह हर पहलू को नहीं सोचता, वरन अधिकांश कार्य अपनी अंतर्वृत्तियों को तृप्त करने के लिए करता है। वृद्ध पुरुषों की सेवा, बालकों के भरण पोषण का कठिनाई भरा दायित्व निर्वाह, पीड़ितों की सहायता, पुण्य परोपकार आदि में व्यापारिक दृष्टि से कोई फायदा नहीं है। यदि केवल व्यापार बुद्धि ही प्रदान होती तो बूढ़े माता पिता को कोई रोटी क्यों दे? बच्चों को पालने पोसने, पढ़ाने, विवाह आदि करने का झंझट उठाने के लिए कोई तैयार क्यों हो? ऐसी प्रवृत्ति हो जाने पर तो मानव जाति पिशाचों की सेना बन जाएगी, पर सौभाग्य से ऐसा नहीं है। मनुष्य भावनाशील प्राणी है। यह प्रत्यक्ष लाभ की अपेक्षा प्रत्यक्ष लाभ हृदयगत भावनाओं को प्रदान देता है। कृतज्ञता उसकी श्रेष्ठ वृत्ति है। इसे वह जीवितों के प्रति ही प्रकट करके संतुष्ट नहीं रह सकता, मृतकों के उपकारों के लिए भी उसे श्राद्ध करना पड़ता है। संसार के सभी देशों में, सभी धर्मों में, सभी जातियों में किसी न किसी रूप में मृतकों का श्राद्ध होता है। मृतकों के स्मारक, कब्र, मकबरे संसार भर में देखे जाते हैं। पूर्वजों के नाम पर नगर, मोहल्ले, संस्थाएं, मकान, कुएं, तालाब, मंदिर, मीनार आदि बनाकर उनके नाम तथा यश को चिरस्थायी रखने का कार्य करते हैं, प्रयत्न किया जाता है। उनकी स्मृति में पर्वों एवं जयंतियों का आयोजन किया जाता है। ये अपने अपने ढंग के श्राद्ध ही हैं। क्या फायदा वाला तर्क केवल हिंदू श्राद्ध पर ही नहीं, समस्त संसार की मानव प्रवृत्ति पर लागू होता है। असल बात यह है कि प्रेम, उपकार, आत्मीयता एवं महानता के लिए मनुष्य स्वभावतः कृतज्ञ होता है, और जब तक उस कृतज्ञता के प्रकट करने का प्रत्युपकार स्वरूप कुछ प्रदर्शन न कर ले, तब तक उसे आंतरिक बेचैनी रहती है। इस बेचैनी को वह श्राद्ध द्वारा ही पूरी करता है। ताजमहल क्या है? एक पत्नी का उसके पति द्वारा किया हुआ श्राद्ध है। इस श्राद्ध से उस पति को क्या फायदा हुआ ये नहीं कहा जा सकता, पर इतना निश्चित है कि पति की अंतरात्मा को इससे बड़ी शांति मिली। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे का